हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की बात करें, यस दोस्तों, कल सैटरडे सुबह 10:30 बजे इसी चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो उसको मिस मत कर लेना, ज़रूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यहाँ पे होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को भी यहाँ पे मिलने वाली, तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है, जिसके चलते पूरे बाजार में तबाही देखने को यहाँ पे मिल रही है। आगे जाके क्या होगा, और भी ज़बरदस्त बड़ा क्रैश हो सकता है। ये किस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की हमें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो पहली बार मैं ऐसा कोई वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। तो क्या खबर हुई है एंड इसके चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि पाकिस्तान का भी सर स्टॉक मार्केट है। ऐसा मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके पहले मैं अलग अलग अपडेट देता रहता हूँ, तो बहुत सारे कमेंट्स में यही चीज़ें चलती थी, सर पाकिस्तान का भी स्टॉक मार्केट है। हाँ दोस्तों, तो पाकिस्तान का भी स्टॉक मार्केट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर वर्ल्ड के अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को ओपन करते हो तो ये देखिए, ये लंबी लिस्ट यहाँ पे रहती है। तो नीचे अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे कराची 100 करके है। एंड दोस्तों आज आप देख सकते हो वहाँ पे पूरे दुनिया भर के बाजार में आज अच्छी खासी तेज़ी है, इंक्लूडिंग अवर इंडिया। कराची 100 आप देख सकते हो दोस्तों। अभी तो हालत कुछ हद तक सुधरी है, 2055 पॉइंट तक क्रैश हुआ था दोस्तों। और मैं अगेन कहना चाहूँगा, बहुत बड़ा क्रैश है ये। अगर आप देखोगे तो 4.5-5% तक क्रैश हुआ था। ये तो मैं अगेन कहना चाहूँगा कि निचले लेवल से थोड़ा बहुत बाइंग हुई है, राइट। ये तो रात भर यहाँ पे चलता रहेगा, उनका ट्रेडिंग यहाँ पे चलता रहता है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला वहाँ के सरकार ने यहाँ पे किया, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे किया है, जिसके चलते हम लोग को एक तबाही देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग वाले पॉइंट्स है। सबसे पहले, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट अगर क्रैश यहाँ पे होता है तो क्या इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही हायर लेवल पे है, हम कोई इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इसमें हम लोग को बहुत सारी लर्निंग चीज़ें देखने को मिलने वाली। तो हुआ क्या है ऐसा, मतलब इतना बड़ा क्रैश, राइट। तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो चलिए दोस्तों उसी के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग न्यूज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आज ही के दिन 24 जून पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX crash shortly after Shahbaz Sharif's government announced 10% tax on large scale industry, a measure he promised will help save the country from bankruptcy। आप सभी लोगों को बताया पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है। बैंक्रप्सी का अर्थ क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने बहुत ज़्यादा क्या लिया है, यस कर्जा लेके रखा है, कर्जा लेके रखा है। एंड कर्जा चुकाने के लिए पैसा तो आना चाहिए, तो पैसा ही नहीं आएगा तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। आओ हमें जितना कुछ है यहाँ पे हमारी कंपनी को बेच दो और जितना कुछ मिलता है आप लेके चले जाओ। बैंकक्रप्ट मतलब हम आपका कर्जा चुकाने के लिए अभी काबिल नहीं रहे। सो यहाँ पे पाकिस्तान की हालत आपको पता ही है कि इसकी टोपी उसके सर वाला मामला चलता रहता है। यहाँ से कर्जा लेते हैं उसको देते हैं, यहाँ से लेते हैं उसको देते हैं। सो लोन से तो ये कंट्री बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड इसके चलते उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो बड़े इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उनके ऊपर 10% का यहाँ पे सुपर टैक्स यहाँ पे लगा दिया। सो आप सभी लोग पता है टैक्स तो किसी को भी पसंद नहीं होता है। एंड इंडस्ट्री के ऊपर 10% दोस्तों यहाँ पे टैक्स लगा देना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी आमदनी अभी कितनी कम हो जाएगी यहाँ पे। मतलब आप लोगों को पता है यहाँ पे कि हम लोग रेवेन्यू देखते हैं, लेट से 100, उसके बाद एक्सपेंस आ जाता है फॉर एग्जाम्पल 40, उसके बाद 60 हम लोगों को NPBT देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो चलता ही, अभी एक्स्ट्रा और 10% यहाँ पे टैक्स। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा मुश्किल वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उस पैसे का करेंगे क्या कि देश को यहाँ पे बैंक्रप्सी से बाहर निकालने के लिए फ़िलहाल तो यहाँ पे कोशिश करेंगे, ये फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा है। सो दोस्तों जैसे ये हम लोग को डिसीजन होते हुए देखने को मिला, ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट यहाँ पे सिंक होते हुए देखने को मिला। और जैसे मैंने कहा, ये देखिए 2053 पॉइंट्स तक हम लोग को वो क्रैश होते हुए देखने को मिला था। एंड आप सभी लोगों को पता है हर एक मार्केट के रूल रहते हैं, मार्केट में भी अपर सर्किट लोअर सर्किट रहता है। एंड ज़बरदस्त अगर ज़्यादा यहाँ पे क्रैश आ जाते हैं, मतलब आपको पता है 5%,
अबव बिलो अगर यहाँ पे रहेगा तो कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग हॉल्ड भी किया जाता है, राइट। हमारे मार्केट में भी हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग द कोविड टाइम। सो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को ये झटका देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त मैसिव टैक्स यहाँ पे लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसके चलते अभी हम लोग कह सकते हैं उनके कंपनीज जो भी कॉर्पोरेट्स है उनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बुरी तरीके से अभी हम लोग को हार्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशानी है फिर भी कुछ इंडस्ट्रियाँ काम कर रही है। अभी वो ये भी सोच सकती है कि वहाँ पे काम करना है या फिर बाहर निकल जाना है। मतलब अगर वो बाहर निकल गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना मतलब ऑलरेडी टफ टाइम चल रहा है और कितना टफ टाइम यहाँ पे उनके लिए आ सकता है, वो सोच भी नहीं सकते, राइट। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं ना कि कर्जा ये एक ऐसी चीज़ है कि मतलब कंपनीज को डुबा देती है। यहाँ पे ये पूरा देश ही हम लोग को डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है और इसी चीज़ को रोकने के लिए ये सुपर टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसमें लर्निंग वाले भी बहुत सारे पॉइंट्स है, उसके ऊपर हम लोग ज़रूर आएंगे। बट उसके पहले भी आप सभी लोगों को पता है कि उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ के जो एक मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोल दिया था पाकिस्तान वाले जो नागरिक है उनको कि चाय कम पिया कीजिए। क्यों चाय कम पिया कीजिए? क्योंकि जो चाय वो बाहर से मतलब जो चाय बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वहाँ पे क्या बनता है नहीं बनता है मुझे तो पता नहीं, बट वो इंपोर्ट करवाते हैं और इंपोर्ट बिल कम करने के लिए वहाँ के लोगों को बोल दिया कि आप चाय कम पिया कीजिए करके। एंड लिटरली दोस्तों अगर आप गूगल करके भी देखोगे लोगों ने कितना इस चीज़ का यहाँ पे मजाक भी उड़ाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान मिनिस्टर को मतलब बहुत सारे ट्रोल भी हुए थे कि चाय कम पीजिए, इसके चलते हाँ मतलब पैसा बचेगा, इकोनॉमी सर्वाइव होगी करके। सो इस तरीके के इकोनॉमिक डिसीजंस वहाँ पे लेने की बात करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि क्या वहाँ पे फ़िलहाल तो चल रहा है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ से वैसे भी क्या नॉलेज मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। प्लस देखा गया वहाँ पे पावर का शॉर्टेजेस है, राइट। तो उसके चलते यहाँ पे देखा गया तो टाइमिंग भी मार्केट की थोड़ी बहुत कम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान में आप लोगों को पता है अभी स्कूल स्टार्ट यहाँ पे हुए हैं। सो कुछ बच्चों के पास नए टेक्स्ट बुक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेपर का भी शॉर्टेजेस है। सो इस तरीके से चीज़ें हम लोग को वहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग मतलब आप समझ रहे हो ये सारी चीज़ें हम लोग को श्रीलंका में भी देखने को मिली थी, वही चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके वहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो उसी रास्ते पे उसी राह पे फिलहाल हम लोग को पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट चलते हुए जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोग माफ़ कीजिएगा, सो बहुत सारे लोग दोस्तों यहाँ पे सोचेंगे भी कि सर ये पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ये कितना बड़ा है, मतलब कुछ अगर ऐसा कोई पैरामीटर है तो दोस्तों एक बहुत ही फेमस पैरामीटर है। अगर आपको पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट जानना है कि ये कितना बड़ा है तो इस स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, जितनी भी कंपनियां, उनको अगर आप टोटल करोगे तो एक मार्केट कैप मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में दोस्तों एक कंपनी है TCS। तो दोस्तों TCS का मार्केट कैप पूरे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज को अगर आप ऐड करोगे तो उससे ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं टाटा ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, टाटा ग्रुप तो छोड़ ही दीजिए, मैं सिर्फ टाटा ग्रुप की एक कंपनी TCS की बात कर रहा हूँ कि TCS का मार्केट कैप इन पूरे पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट है उसमें जितने भी कंपनीज है उनको ऐड करो उससे भी ज़्यादा है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्या चलता है करके। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी कंट्री अगर ऐसे मतलब देखा गया तो दुनिया एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहती है, बट कोई भी कंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है इससे हम लोग को यहाँ पे पता चल जाता है। कल अगर पाकिस्तान डूब भी गया तो भी इंडिया को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो इससे हम लोग को थोड़ा बहुत अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें तो अभी हो गई। अभी इसमें लर्निंग वाली बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों हम लोग को सीखने वाली बात भी है। जैसे कि सबसे पहले कि टैक्स, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स यहाँ पे लगना मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है। हमारे मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें, दुनिया भर के मार्केट की बात करें तो सेम चीज़ रहती है। एंड अगर टैक्स हटा दिया जाता है तो एक मुस्कुराहट भी चेहरे के ऊपर आ जाती है। क्या ऐसे हुआ है? हाल ही में अमेरिकन बाजार में हम लोगों ने देख लिया पेट्रोल के ऊपर, गैसोलीन के ऊपर टैक्स रिलीफ कुछ टाइम के लिए यहाँ पे मिला है। इंडियन मार्केट की बात करें तो दोस्तों यस ऐसा भी हुआ था। कॉर्पोरेट टैक्स, यहाँ पे जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता था अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 30% के आसपास था, वो बेस टैक्स 22% किया था। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों वो स्टॉक मार्केट कि मतलब जो रैली थी वो सबसे बड़ी रैली हम लोग को कई सालों के बाद देखने को मिली थी। अभी मतलब मैं आपको वो महसूस करवाने तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंसेक्स पकड़ लीजिए लगभग 4-5 हज़ार भाग गया करके, या फिर निफ्टी 2-3 हज़ार भाग गया। मतलब रफली बोलना चाहूँगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वहाँ पे भी सर्किट रहते, बट इतनी ज़बरदस्त रैली थी। सभी के सभी शेयर्स हम लोग को हरे निशान में देखने को मिलते, सभी के सभी। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने आके बोल दिया था कि 30% ने अभी
कॉर्पोरेट 22% बेस ऐसा कुछ तो किया था, एक बार चेक कर लेना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट येस टैक्स कटौती की थी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ये जो टैक्स वाला मामला रहता है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ रहती है ना दोस्तों, इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। और इसको मैं अभी जोड़कर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी आप लोगों को पता है एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जीएसटी काउंसिल की बैठक। वो भी अल्टीमेटली क्या है, जीएसटी मतलब क्या है, गुड्स सर्विस एंड आगे क्या लिखा है, टी फॉर टैक्स ऑब्वियसली। तो ये अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो सर क्या हमारा मार्केट में भी ऐसी ही चीज़ें होगी? नहीं, वैसा नहीं होगा। थोड़ा आप लोगों को मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए। जो चीज़ हम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मार्केट उसके लिए वेल प्रिपेयर रहता है। मार्केट को क्या पसंद नहीं होता है दोस्तों, मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ, मतलब दो एग्जांपल देना चाहूँगा, लेट से ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि टैक्स, अगर मार्केट यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड ऐसे ही बोलना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसे ही 10% टैक्स बोल दे तो मार्केट एक बार हजम कर ले। बट अनएक्सपेक्टेड अगर कभी निर्मला सीतारमन जी सामने आकर अगर ये भी बोल दे कि 5% टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा, तो मार्केट 5% के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखने वाली रहती है, ये एक्सपीरियंस से ही हम लोग को देखने को मिल जाती है, और ज़्यादा कुछ दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में ही बेस्ट एग्जाम्पल था कौन सा, शक्तिकांता दास जी का। अभी रेट हाइक इसके पहले भी हुआ है, बट बीच में जो रेट हाइक हुआ था आपको याद है, इमरजेंसी उन्होंने फटाफट यहाँ पे एमपीसी की बैठक क्रिएट की थी, और आप लोगों को पता है उन्होंने रेट हाइक किया था 25 बेसिस पॉइंट या फिर 50 बेसिस एक या फिर 40 बेसिस पॉइंट। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने अनएक्सपेक्टेड ये सारी चीज़ें की थी। अभी मुझे बताओ अगस्त में भी रेट हाइक हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, बट हर कोई उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। बट अगर सपोज नेक्स्ट वीक में सडनली वो बीच में ही आकर अगर वापस रेट हाइक की बात कर देते यहाँ पे टीवी के ऊपर आके, तो आप सोच सकते हो कि मार्केट सडनली यहाँ पे रिएक्ट करेगा नेगेटिवली। तो इसमें लर्निंग वाले पॉइंट्स क्या थे दोस्तों, कि यही कि मार्केट को अनएक्सपेक्टेड होने वाली ये जो चीज़ें होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, एंड इसके चलते हम लोग को ऐसे बड़े क्रैश गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये अनएक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें होती है उसमें नेगेटिविटी ही ज़्यादा रहती है, पॉजिटिविटी के तो चांसेस बहुत ही कम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आशा करता हूँ कुछ नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। वैसे तो हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रोज़ कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पे सीखते रहते हैं, स्टॉक से रिलेटेड सीखते रहते हैं, बट ये थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक था, इसको भी मैंने यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे कवर कर लिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे पसंद आई होगी। सो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।